आजादी के बाद कांग्रेस का कोई विकल्प सामने नहीं था। इस देश के पहले विधि मंत्री और श्रम मंत्री थे, और जब उन्होंने देखा कि जिस संविधान का उन्होंने निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, और जिस संविधान के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन उन्होंने मेहनत की, उस संविधान की मूल भावनाओं से पहली कांग्रेस की सरकार भटक रही है। कश्मीर के मसले पर कांग्रेस शेख अब्दुल्ला के सामने घुटने टेक रही है। दलितों के कल्याण के लिए जो मंत्री बनना नहीं चाहते थे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और बाबा साहब, तत्समय गांधी जी ने कहा कि देश को आपकी जरूरत है, आप संविधान के निर्माता हैं, समतामूलक समाज के संस्थापक के रूप में आपने एक बड़ा सामाजिक न्याय का दस्तावेज दिया, आप सरकार में आओ। उनके कहने पर सरकार में आए, पर असूलों के कारण से सरकार से चल के दूर चले गए। आज उनकी जयंती मनाने की होड़ मची है। नौरंग जी के दर्द में अपना दर्द शामिल करता हूं, और कोई ये याद नहीं करता कि 1951 के अंदर, 1952 के अंदर बाबा साहब को किस प्रकार 74,000 वोटों को रद्द करके चुनाव हराया गया। भंडारा के चुनाव में बाबा साहब को कौन सी शख्सियत उन्होंने रोकने का काम किया। एडविन माउंटबेटन को नेहरू जी ने पत्र लिखकर ये स्वीकार किया कि बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकना कांग्रेस ने यह बना रखा है, इसलिए हम उनको रोके हुए हैं। ऐसी कांग्रेस आज उनके नाम की बात कर रही है। बाबा साहब का निधन हुआ, मरणोपरांत दिल्ली के अंदर उनके समारोह और दाह संस्कार की जगह नहीं। आज दिल्ली में चले जाओ, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, पूरे गांधी परिवार, मैं उनके प्रति सम्मान की मैं कमी नहीं कर रहा, और उनके समारोह हो सकते हैं। इंदिरा जी को, राजीव जी को अपने जीवन में खुद भारत रत्न दे सकते हैं, और बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में तब मिलता है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रस्ताव रखते। कितना दर्द दिया उन्होंने। आज वो लोग उसी संविधान की आड़ में कई तरह की बातें करते हैं। नौरंग जी ने सही बात कही कि जिन लोगों ने यूपीए गवर्नमेंट में जो पुस्तिका थी उसमें एक कार्टून छपा, बाबा साहब का कार्टून, देश में बवाल मचा। यूपीए सरकार के समय में ये काम हुए, भारत रत्न नहीं, लोकसभा में आए नहीं आए इसके लिए कोशिश। और मैं समझता हूं आज मुझे याद है 2015 के अंदर जब 125वीं जयंती थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर यूएनओ से लेकर 122 देशों में अंबेडकर जी को याद किया गया, उनकी जयंती मनाई गई। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा तो भीम ऐप में हो रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी खड़ी है। पंच तीर्थों की बात मुझसे पहले कही गई। उनके जीवन का हर पहलू आने वाले समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। शिक्षा की जगह, दीक्षा की जगह, निर्माण की जगह, चैतन्य की जगह, सब जगह आज विशाल उस स्मारक को बनाया गया है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के समय बनाया गया।
मुझे याद आ रहा है जब पिछला लोकसभा का चुनाव चल रहा था, एक नैरेटिव तैयार किया गया, अगर 400 पार हो गई, 400 पार से ज्यादा सीटें आ गई, कांग्रेस के लोगों ने कहा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। हमारे बीच में पद्मश्री पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जी आए हैं, ताली बजाकर इनका स्वागत करें। आरक्षण समाप्ति के नाम पर किस प्रकार का खेल खेला गया, किसी से छुपा हुआ नहीं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अटल जी के समय में संविधान में 79वां संशोधन हुआ, SC/ST के लिए 10 वर्षों के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की वृद्धि की गई। मोदी जी के समय में 101वां संविधान संशोधन हुआ, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लोकसभा और विधानसभा के लिए आरक्षण की सीमा फिर 10 साल बढ़ाई गई। अटल जी के समय में बैकलॉग, वो भी संविधान के संशोधन के माध्यम से किया गया। आज जो शिक्षा का अधिकार मिला है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, दलितों के बच्चे, गरीब के बच्चे, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, ये वंचित नहीं रह जाए। बाबा साहब की मूल भावना थी, वो भी 84वां संशोधन के माध्यम से अटल जी ने उस समय उस काम को करने का काम किया। कांग्रेस ने जब संशोधन किया, आप संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस में रहते हुए भी भागीरथ जी ने शोध किया, पुस्तक हमें दी, इनको ध्यान होगा। कांग्रेस के समय में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उस समय 2 अखबारों ने, ऑर्गेनाइजर ने और क्रॉस रोड ने सरकार की आलोचना कर दी, नेहरू जी की आलोचना कर दी। बाबा जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, फंडामेंटल राइट में लिखी। कांग्रेस ने उस समय संशोधन के माध्यम से उसको कमजोर करने का काम किया। 1971 में 24वां संशोधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्माचरण का स्वतंत्र पूर्ण करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लिंग भेद नहीं हो इसका अधिकार, उस मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और उस समय कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आती है और कहती है संविधान को संशोधित करने, मौलिक अधिकारों को भी संशोधित करने का अधिकार लोकसभा में है।